Once again, welcome back to our channel, and today we are going to learn about the uses of there is, there was, there are and there were. Let's start. Okay, welcome to today's lesson on there is, was, there are, were. In this lesson, we will learn how to use these phrases to talk about the existence of people, places or things in present and past tense. चलिए बच्चे, आज हम देखते हैं कि आज के लेसन में हम देखेंगे कि कैसे हम देयर इज वॉज या देयर आर वर का हम यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल, लोगों के एग्जिस्टेंस के बारे में, प्लेसेस के एग्जिस्टेंस के बारे में, थिंग्स के एग्जिस्टेंस के बारे में प्रेजेंट और पास्ट टेंस में. लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो देयर इज है या देयर वॉज है, प्रेजेंट टेंस में हम देयर इज का यूज़ करते हैं एंड प्रेजेंट टेंस में हम देयर वॉज का यूज़ करते हैं. और वो हम कब यूज़ करेंगे? सिंगुलर नाउन के साथ. और प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं देयर आर का प्रेजेंट टेंस में एंड देयर वर का पास्ट टेंस में. चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सिंगुलर एंड प्लूरल. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हम जो यूजेस देखने वाले हैं, हम देयर इज और देयर आर का यूज़ देख रहे हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स जो पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें कोई स्टेटमेंट बताई गई है, जैसे कि देयर्स अ डेस्क मीन्स देयर इज अ डेस्क. देयर आर 5 डेस्क्स. तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो डेस्क्स है वो प्लूरल है, 5 डेस्क्स की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आर आया. और यहाँ पर देयर इज अ डेस्क मीन्स एक डेस्क की बात हो रही है, तो यहाँ पर इज आया. मीन्स देयर जो है वो ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है. देयर के बाद जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके बाद जो नाउन आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. जैसे कि यहाँ पर अ डेस्क सिंगुलर था तो यहाँ इज लग गया, और यहाँ पर 5 डेस्क है ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर लग गया. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें कुछ नहीं बोला गया है, जैसे कि देयर इजंट अ बुक, कि किताब नहीं है. देयर आरंट एनी बुक्स, कि कोई किताब नहीं है. यहाँ अ बुक था तो इज आया, बुक्स है तो आर आया. मेनली हम यहाँ ये सीख रहे हैं कि हम देयर के साथ इज का कब यूज़ कर रहे हैं और देयर के साथ हम आर का कब यूज़ कर रहे हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज देयर अ बुक, क्या किताब है. आर देयर एनी पेन्स, क्या कोई पेन है. इज देयर अ बुक, येस देयर इज, कि हाँ है बुक. नो देयर इजंट, नहीं बुक नहीं है. आर देयर एनी पेन्स, क्या पेन्स हैं. येस देयर आर, कि हाँ है. नो देयर आरंट मीन्स नहीं है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सिमिलरली जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे कि अगर अभी ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं ये प्रेजेंट टेंस में, अगर अब हम एज्यूम करते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम पास्ट टेंस में पढ़ेंगे तो क्या होगा. जैसे यहाँ पर था देयर इज अ डेस्क, कि एक डेस्क है, तो यहाँ पर हो जाता देयर वॉज अ डेस्क, कि एक डेस्क था. अब यहाँ पर है देयर आर 5 डेस्क, की 5 डेस्क है, तो हम कह सकते हैं देयर वर 5 डेस्क, यानी कि 5 डेस्क थे. देयर वॉजंट अ बुक, कि कोई किताब नहीं थी. देयर वर नॉट एनी बुक्स, कि वहाँ कोई किताबें नहीं थी. तो यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज आ जाएगा, और प्लूरल है तो यहाँ पर वर आ जाएगा. मतलब प्रेजेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इज और आर का यूज़ कर रहे हैं, और पास्ट की बात जब हम कर रहे हैं तो वॉज और वर का यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली वॉज देयर अ बुक, क्या किताब थी, तो येस देयर वॉज, कि हाँ थी. नो देयर वॉज नॉट, कि नहीं थी. वर देयर एनी पेन्स, क्या कोई पेन थे. नो देयर वर नॉट, या हो जाएगा येस देयर वर. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में देयर इज. देयर इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगुलर आइटम और पर्सन इन प्रेजेंट टेंस. देयर इज का हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम एक सिंगुलर आइटम की या पर्सन की बात करते हैं और प्रेजेंट टेंस में, तब हम देयर इज का यूज़ करते हैं. इट्स कॉन्ट्रैक्शन इज, देयर इज को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं देयर अपॉस्ट्रॉफी एस लिख. जैसे कि अब हम एग्जांपल देखते हैं. देयर इज अ कंप्यूटर ऑन द टेबल, कि टेबल के ऊपर कंप्यूटर है.
नेक्स्ट है देयर वॉज. देयर वॉज इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगुलर आइटम और पर्सन इन द पास्ट टेंस. कि देयर वॉज का हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम एक सिंगुलर आइटम या सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं और वो भी पास्ट टेंस में. एज फॉर एग्जाम्पल वी से देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट. कि जंगल में एक शेर था. अब बात करते हैं देयर आर की. देयर आर is used when we are talking about the existence of multiple items or people in present tense. जब हम प्रेजेंट टेंस में मल्टीपल आइटम्स या फिर पीपल की बात करते हैं तो हम देयर आर का यूज करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 बुक्स ऑन द शेल्फ. कि शेल्फ के ऊपर 4 बुक्स हैं. अब देयर वर की बात आ गई. देयर वर इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइटम्स पीपल इन, सॉरी यहाँ पास्ट टेंस आएगा, पास्ट टेंस. देयर वर की बात हम कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में नहीं करते हैं, यहाँ पर आएगा पास्ट टेंस. तो देयर वर 4 बुक्स ऑन द शेल्फ, हम कहें कि शेल्फ पर 4 किताबें थी. पास्ट की जब हम बात करें तो क्या आ गया? देयर वर. अब हम देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस. कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे फॉर्म करते हैं देयर इज, देयर आर या देयर वर यूज करके. सबसे पहले हम लगाते हैं देयर, फिर हमारा इज या आर या फिर वॉज या वर टेंस के अकॉर्डिंग. अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज या आर आएगा हमारे नाउन के अकॉर्डिंग. अगर हमारा नाउन सिंगुलर होगा तो इज आएगा. अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो आर आएगा प्रेजेंट टेंस में. और जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हमारा जब नाउन सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा और जब हमारा नाउन प्लूरल होगा तो वर आएगा. और उसके बाद अगर कोई प्रपोजिशनल फ्रेज दे रखा है तो वो हम लिखेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है. सबसे पहले हमने लिखा हम कहना चाहते हैं कि हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो हमने लिखा देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन दी क्लास. अब हम कहते हैं क्लास में 30 स्टूडेंट थे. प्रेजेंट की बात हुई, थे है प्लूरल है तो आ गया आर. अब पास्ट की बात हो रही है, देयर आर 30 स्टूडेंट. अगर है की बात है, प्रेजेंट की बात है तो आ गया आर. और अगर पास्ट की बात हो रही है जैसे कि देयर वर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 30 स्टूडेंट थे की बात आ गई तो यहाँ पर आ गया वर. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस. इसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो देयर इज, वॉज या फिर आर या वर जो भी था उसके साथ हम नॉट लगा देते हैं. तो ये इन सब की शॉर्ट फॉर्म है इजंट, वाजंट, आरंट, वरंट. क्लियर. और उसके बाद नाउन जो भी हमारा होगा सिंगुलर या प्लूरल वो हम लिखते हैं और उसके बाद अगर कोई प्रपोजिशनल फ्रेज दे रखा है तो हम वो लिखते हैं. लाइक हमारा एग्जाम्पल है प्रेजेंट टेंस में, एग्जाम्पल है देयर आरंट एनी पेंसिल्स इन द कप. कि कप में कोई पेंसिल नहीं है. देयर वॉजंट एनी वाटर इन द जग, जग में कोई पानी नहीं था. तो जब हमने प्रेजेंट टेंस की बात की तो आर नोट आ गया हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पेंसिल्स के अकॉर्डिंग. और जब हमने वाटर की बात की तो वाटर को हम यहाँ सिंगुलर मानेंगे तो उसके साथ हमारा वॉजंट आ गया. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर. टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देयर इज, देयर आर या फिर देयर वॉज या देयर वर जो है वो फॉलो करता है इस स्ट्रक्चर को. सबसे पहले इज या आर प्रेजेंट टेंस में, वॉज या वर पास्ट टेंस में आ जाएगा, फिर देयर आएगा, फिर नाउन हमारा जो भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन जो भी दे रखा होगा, उसके बाद प्रपोजिशनल फ्रेज. ये ऑप्शनल है, अगर हमें दिया है तो हम लिखेंगे अदरवाइज नहीं लिखेंगे. एग्जाम्पल अब हमारे पास है आर देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम. क्या क्लास में कोई स्टूडेंट है? यस देयर आर, हाँ है. वॉज देयर एनी स्टूडेंट एब्सेंट येस्टरडे? क्या कल कोई स्टूडेंट एब्सेंट था? नो देयर वॉजंट. तो ये हमारा इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके हमारे सेंटेंसेस बन गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. चलिए बच्चे कि अभी तो हमने केवल देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर के यूजेस सीखे हैं कि वो कब आएगा. हमने सीखा कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर में इज या फिर वॉज आएगा. प्लूरल होगा तो उसके साथ आर या वर आएगा. प्रेजेंट टेंस में इज आएगा और प्रेजेंट टेंस में हमारा इज और आर यूज होगा और पास्ट टेंस में हमारा वॉज और वर यूज होगा. अब हम सीखते हैं कि ये जो देयर है इसको यूज करके हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं. आप सभी ने पढ़ा होगा कि देयर जो होता है उसका मतलब वहाँ होता है. जैसे कि हेयर का मतलब यहाँ होता है तो उसी का अपोजिट क्या होता है? देयर होता है. आई होप ये आपने सबने पढ़ा होगा, है ना.
तो अभी हम देखते हैं देयर का यूज़ वहाँ के सेंस में। इसके अलावा देयर का और क्या यूज़ है फिर वो हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैं वहाँ गया, मैं आई, गया पास्ट टेंस की बात हो रही है, वेंट, और कहाँ गया, वहाँ, ये किसी प्लेस को डिनोट कर रहा है, आई वेंट देयर। मैं वहाँ अपने दोस्त से मिला, आई मिला के लिए मेट, माई फ्रेंड देयर, मैं वहाँ अपने दोस्त से मिला, आई मेट माई फ्रेंड देयर। अब ये देयर जो है ना यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट कर रहा है, मतलब वहाँ, वह वहाँ पढ़ रही थी, शी वॉज स्टडिंग देयर। श्याम वहाँ है, श्याम इज देयर, वहाँ कोई है, समवन इज देयर। मेरी कार कहाँ है, मेरी कार वहाँ है, माई कार इज देयर। तो आपने ये सारे जो भी एग्जाम्पल्स देखे, लाइक आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, आई मेट माई फ्रेंड देयर, मैं वहाँ अपने दोस्त से मिला, शी वॉज स्टडिंग देयर, वह वहाँ पढ़ रही थी, श्याम इज देयर, श्याम वहाँ है, समवन इज देयर, वहाँ कोई है, माई कार इज देयर, मेरी कार वहाँ है। तो मीन्स हमने यहाँ पर जो देयर देखा है ये किसके सेंस लिए आ रहा है, किसी प्लेस को डिनोट कर रहा है, वहाँ। ओके, एक तो देयर का ये यूज हो गया जहाँ पर जो देयर है वहाँ की सेंस देता है। अब हम देखते हैं कि हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी देखते हैं जिसमें जो है देयर का मतलब वहाँ की, मतलब देयर आर मैनी सेंटेंसेस जिनमें वहाँ लिखा नहीं होता है और ना ही उन सेंटेंसेस में वहाँ की सेंस आती है, लेकिन फिर भी देयर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को ही आज हम सीखेंगे। जैसे कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर वर 2 बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर फ्रूट्स इन द बास्केट। यहाँ पर ये तीनों सेंटेंस, जैसे कि हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, मेज पर 2 किताबें थी, टोकरी में फल है, इनमें किसी में भी हमने देखा ना तो वहाँ लिखा है और ना वहाँ की कोई सेंस है, बट स्टिल हमने देयर का यूज़ यहाँ पर किया हुआ है। तो ये यूज़ हमने क्यों किया हुआ है आज हम यही सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो उस केस में हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कहा एक राजा था, एक राजा, तो उसके लिए हमने लिखा अ किंग, था के लिए हमने लिखा वॉज। अब इसके बाद क्या मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, हमें दिख रहा है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, देयर, अ किंग वॉज देयर। और फिर हम इस सब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करके भी अपने सेंटेंस को बना लेते हैं, जैसे कि देयर वॉज अ किंग, तो हमारा सेंटेंस बन गया देयर वॉज अ किंग। 2 कमरे हैं, 2 रूम्स, हैं के लिए आ गया आर। तो अब ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। 2 रूम्स आर, तो हमने लगा दिया देयर, 2 रूम्स आर देयर, तो ये हमें एक सेंटेंस बन जाता है। या फिर हम फिर इसको देयर को और 2 रूम्स को इंटरचेंज कर देंगे, तो देयर आर 2 रूम्स बन जाएगा। अब मैं कहूँ इस घर में 2 कमरे हैं, तो इस घर में के लिए हम क्या कहेंगे, इन दिस हाउस। इसके लिए क्या आया, दिस, घर के लिए आया हाउस, और इसके लिए आया यहाँ पर दिस, और घर के लिए यहाँ पर आया हाउस, और मे के लिए आया इन। तो हमारे यहाँ सेंटेंस बना इन दिस हाउस। अब 2 कमरे हैं के लिए 2 रूम्स आर। फिर उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट मिसिंग दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इन दिस हाउस 2 रूम्स आर, ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगा दिया, देयर हमने यहाँ पर लगा दिया। फिर इस सेंटेंस को, जो प्रीपोजिशन वाला फ्रेज होता है, उसको हम बाद में लिखते हैं, और देयर से हमने सेंटेंस को शुरू कर दिया, देयर आर 2 रूम्स इन दिस हाउस। तो ये हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया, देयर आर 2 रूम्स इन दिस हाउस, कि इस घर में 2 कमरे हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जहाँ हमें मतलब मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा था, जहाँ हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा होता, तो वहाँ हमने देयर का यूज़ किया। जैसे कि अ किंग वॉज, एक राजा था, एक के लिए आया अ, राजा के लिए आया किंग, और था के लिए आया वॉज। बट अब ये हमारा सेंटेंस हमें इनकम्प्लीट लग रहा है, मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो अ किंग वॉज, हमने इस ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, देयर। और फिर हमने ये ऑब्जेक्ट और ये हमारा सब्जेक्ट हमें जो नजर आ रहा है, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया, अ किंग, देयर वॉज अ किंग, हमने इसको सेंटेंस बना दिया। तो यहाँ पर जो ये देयर है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट एज ए ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मीन्स ये हमारे सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। चलिए ऐसे ही हम और सेंटेंसेस पढ़ते हैं और उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। मेरे स्कूल में 50 टीचर्स हैं।
मेरे स्कूल में 50 टीचर्स हैं। मेरे स्कूल में के लिए हम क्या लिख देंगे? इन माई स्कूल। क्या लिखेंगे मेरे स्कूल में के लिए? इन माई स्कूल। और 50 टीचर्स हैं तो 50 टीचर्स आर। 50 टीचर्स लिखा और हैं के लिए हमने लगा दिया आर। क्लियर? बट अब फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसिंग हमें नजर आ रहा है, तो उस मिसिंग क्या है? ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने क्या लिख दिया? देयर। ये यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा, यहाँ पर ये देयर ही है। अब इन माई स्कूल 50 टीचर्स आर देयर, तो मैंने कहा था इन माई 50 टीचर्स आर देयर, तो हमने इसको क्या लिखा? ये 50 टीचर्स आर देयर को हमने शुरू में लगा दिया और प्रपोजिशन वाले फ्रेज को हमने बाद में लगा दिया, इन माई स्कूल। तो 50 टीचर्स आर देयर इन माई स्कूल, ये भी सेंटेंस सही है, बट हम इसमें देयर को और इस 50 टीचर्स को हम इंटरचेंज कर देते, तो हम सेंटेंस बना देते हैं देयर आर 50 टीचर्स इन माई स्कूल। एक राजा था, अभी हमने पीछे पढ़ा है, अ किंग वॉज देयर पढ़ा था, तो उसी से हमने बनाया देयर वॉज अ किंग। यहाँ था है तो हमने वॉज की बात की है। एक किसान था है, तो देयर वॉज अ फार्मर। जंगल में एक शेर था, सॉरी है, जंगल में एक शेर है, तो जब यहाँ है की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम इज का यूज कर रहे हैं। देयर इज अ लायन, देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। भारत में 28 राज्य हैं। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। अब बच्चे यहाँ पर ये जो है इज आर वॉज वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम टेंस पास्ट टेंस की बात करें, जब था की बात हो रही है तो वॉज आया, थे की बात होगी तो वर आएगा, है की बात होगी तो इज आएगा, और हैं की बात होगी तो आर आएगा। ठीक है? और अब बाकी हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो देयर इज के बाद जो नाउन आई है वो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग इज आया है, और ये नाउन अगर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आर आएगा। कुछ था, समथिंग वॉज, लाइक, तो यहाँ पर बनेगा देयर वॉज समथिंग। छत पर कोई है, देयर इज समवन ऑन द रूफ। आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे, और नहीं हो तो एक या दो बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बहुत मुश्किल सेंटेंसेस नहीं है, ये मैं बहुत इजी लेवल के सेंटेंसेस करा रही हूँ, तो आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा, इस गांव में कोई नहीं है। देयर इज नो वन इन दिस विलेज। देयर इज तो आना ही आना है क्योंकि हमने गांव की बात की, सिंगुलर है, तो देयर इज कोई नहीं के लिए हमने यूज किया नो वन। इस गांव में, इन दिस विलेज, कमरे में पंखा नहीं है। देयर इज एम आर के बाद नॉट लगना है, नो लगना है। देयर इज नॉट अ फैन, कहाँ पर नहीं है? कमरे में, इन द रूम। मेरे ऑफिस में वर्कर्स नहीं थे, थे की बात हो रही है तो क्या आएगा? वॉज या वर। अब थे है ये वर्क, बहुत सारों की बात हो रही है, यानी कि देयर वर नो वर्कर्स इन माई ऑफिस, तुम्हारे गांव में पेड़ नहीं है। देयर आर नो ट्रीज इन योर विलेज, है, देयर आर आ गया, पेड़ नहीं के लिए नो ट्रीज आ गया, तुम्हारे गांव में के लिए इन योर विलेज आ गया। उस नगर में हॉस्पिटल नहीं था, अब था की बात हो रही है तो वॉज आएगा। देयर वॉज नो हॉस्पिटल, कहाँ नहीं था? उस नगर में, तो उसके लिए दूर की तरफ कोई इशारा करे तो दैट विलेज। सिमिलरली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम इसी तरीके से करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारा स्टार्टिंग में आ जाता है। तो देयर इज था तो इज देयर हो गया, देयर आर था तो आर देयर जो है वो शुरू में आ जाएगा। फिर हमारा क्या इस नदी में मछलियां हैं? अगर मैं कहती इस नदी में मछलियां हैं तो मैं कहती देयर आर फिशेज इन दिस रिवर, लेकिन अब मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैंने आर को शुरू में लिख दिया, आर देयर फिशेज इन दिस रिवर। क्या तुम्हारे घर में कोई डॉक्टर है? अगर मैं कहती तुम्हारे घर में कोई डॉक्टर है, देयर इज अ डॉक्टर इन योर हाउस। अब मैं पूछ रही हूँ क्या तुम्हारे घर में कोई डॉक्टर है, तो ये इज जो है शुरू में आ गया। इज देयर अ डॉक्टर इन योर हाउस? क्या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं? अगर मैं कहूँ एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो मैं बोलूँगी देयर आर 7 days इन अ वीक, लेकिन अब मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया, क्या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं? तो ये हो गया आर देयर 7 days इन अ वीक, आर पहले आ गया। क्या घड़े में पानी था? अगर मैं कहूँ घड़े में पानी था, देयर वॉज वाटर इन द पिक्चर, घड़े के लिए हमने वर्ड यूज़ किया पिक्चर। तो अब मैं पूछूँ क्या घड़े में पानी था, तो आएगा वॉज देयर वाटर इन द पिक्चर। क्या ग्लास में पानी है? इज देयर वाटर इन द ग्लास?
आई होप आपको ये सेंटेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ नोट डाउन करेंगे तो आप ऐसे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं WH वर्ड सेंटेंसेस की। WH वर्ड जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एस इनसे शुरू होते हैं, है ना। कमरे में कितने दरवाजे हैं, तो कितने, कितने के लिए क्या आएगा, दरवाजे जो काउंटेबल है उनको हम गिन सकते हैं, तो उसके लिए आएगा हाउ मैनी, क्या दरवाजे, हाउ मैनी डोर्स। अब बहुत सारे डोर हो गए, आर आ गया, हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन द रूम, इस कमरे में इस घर में कितने कमरे हैं, कितने के लिए फिर से आया हाउ मैनी, क्या कमरे, रूम्स, हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन दिस हाउस, ग्लास में कितना पानी है। अब पानी जो है वो अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हाउ मच। वाटर इज देयर इन द ग्लास, टोकरी में कितने फल हैं, फल है हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द बकेट, तो उसके लिए आ गया हाउ मेनी। आई होप आपको ये सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे, आपको देयर इज, देयर आर, देयर वॉज एंड देयर वर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको उनके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस फ्रेम करने भी आ गए होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमें देयर के साथ इज कब यूज़ करना है, आर कब यूज़ करना है, वॉज कब यूज़ करना है एंड वर कब यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।